जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यह दोस्तों बिहार दरोगा के हैं, जो कि जिसमें आज हम लोग इसमें वीडियो में दोस्तों क्लास टेस्ट का दूसरा सेट देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों एक सेट आप लोग फर्स्ट सेट नहीं देखे हैं क्लास टेस्ट का, तो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और यह जो क्लास टेस्ट हुआ था आपका 11/5/2024 को हुआ था, जो कि दोस्तों 5 पूर्वाह्न में। तो बिना देर के दोस्तों हम लोग क्लास टेस्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको आधुनिक भारतीय इतिहास से मिलेगा इसमें। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है, यह कथन कहा है। तो यह कथन दोस्तों किसका है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है। तो यह कथन दोस्तों आपको अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था, तो इसलिए आप ऑप्शन इसको बी लगा सकते हैं। बी आपका सही है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य अरविंद घोष का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को और हिंदू मुस्लिम एकता को दोस्तों राजदूत कहा था। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत यह सरोजनी नायडू को कहा गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सरोजनी नायडू को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि यह कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु दोस्तों गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, मतलब गांधीवाद नहीं मर सकता है। और दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में ही याद रखना है कि मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। ब्रिटिश सरकार से दोस्तों कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। और याद रखना है कराची अधिवेशन 1931 में ही महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाकर, काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में काला झंडा दिखाया गया था, तो कराची अधिवेशन 1931 में। देखिए दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। और याद रखना है और 1928 का जो कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक अलग विदेश विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में होता है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें सर्वप्रथम दोस्तों कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी में दोस्तों 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह निर्णय लिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मद्रास अधिवेशन 1927। तो मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर ए अंसारी के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का बहिष्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन को हम लोग देख लिए। चारों ऑप्शन से जो भी क्वेश्चन बनने वाला था इसको आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 कहता है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमार में विश्वास नहीं है, यह एक कथन दोस्तों किसका है। तो यह जो कथन था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं तथा राजकुमार में विश्वास नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा था। तो इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है दोस्तों यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो पुस्तक लिखा गया था इंडियन स्ट्रगल, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीतिकारक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध दोस्तों आपका गांधी जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गांधी जी, याद रखना है। कौन हो जाएंगे, तो गांधी जी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। तो देखिए दोस्तों जो महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज एक पुस्तक था, याद रखना है कौन सा पुस्तक था। तो आपका दोस्तों जो हिंद स्वराज पुस्तक था, हिंद स्वराज पुस्तक में ही दोस्तों महात्मा गांधी की है। और इसी में जो ब्रिटिश संसद था यानी कि पार्लियामेंट, उसकी तुलना दोस्तों बांझ और वेश्या औरत से किए थे, याद रखना है। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना लंदन में 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1939 ईस्वी में स्थापित किया गया है, याद रखना है, वर्ष 1939 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार में लगाइए। तो देखिए दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों वर्ष 1852 ईस्वी में किया गया था। तो पहला हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन। फिर दोस्तों मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा हो जाएगा आपका 1884 ईस्वी में। फिर है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन दोस्तों 1876 ईस्वी में था। और इंडियन लीग की बात की जाए तो इंडियन लीग हो जाएगा दोस्तों आपको 1875 ईस्वी में, याद रखना है। और याद रखिएगा दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह राजनीतिक संगठन की स्थापना किया गया था। मद्रास महाजन सभा दोस्तों, तो मद्रास महाजन सभा में याद रखना है दो नाम, 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन दोस्तों 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है और इसमें आनंद मोहन बोस जी सहयोग किए थे। और दोस्तों 1875 ईस्वी में इंडियन लीग जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और यह सभी जो संगठन है दोस्तों कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन है, याद रखना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14321 14321, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 बोल रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की निम्नलिखित में से किसने चलाई थी। तो लंदन में दोस्तों जो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो चलाया जा रहा था या दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, श्याम जी कृष्ण शर्मा के द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, तो होम रूल लीग मूवमेंट का नाम सुने होंगे। तो एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों 1916 ईस्वी में मद्रास में जो एनी बेसेंट के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी चलाया गया था दोस्तों। और गृह जिसे दोस्तों हिंदी कहते हैं होम रूल लीग का गृह शासन आंदोलन, तो गृह स्वशासन आंदोलन दोस्तों। और मद्रास के क्षेत्र में आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो कि अप्रैल 1916 में संभाले थे। तो देखिए याद रखना है गृह स्वशासन आंदोलन के दोस्तों अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक ने बनाए थे अपना जोसेफ बैटिस्टा को, और सचिव बनाए थे एनसी केलकर को। और दोस्तों जो एनी बेसेंट थे, यह एनी बेसेंट दोस्तों अध्यक्ष स्वयं रहे थे और सचिव जॉर्ज अरुण डेल को बनाए थे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था। तो काशी विद्यापीठ का दोस्तों संस्थापक कौन था। तो 12 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। बाबू शिव प्रसाद जो गुप्ता थे दोस्तों वह काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको दोस्तों जेबी कृपलानी थे, याद रखना है। जेबी कृपलानी, आज़ादी के समय दोस्तों आपको जेबी कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14, किसने वर्ष 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था। तो याद रखना है दोस्तों पहली बार मौलाना हसरत मोहानी ने, जो मौलाना हसरत मोहानी थे दोस्तों या 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर प्रचलित हो गए थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कहेंगे तो आपका एनी बेसेंट हो जाएंगे, जो कि दोस्तों यह 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसकी अध्यक्षता आपको एनी बेसेंट ने किए थे। और दोस्तों याद रखना है जो 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिस एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, यह दोस्तों कलकत्ता में आयोजित हुआ था, याद रखना है कलकत्ता में आयोजित हुआ था। यहीं पर दोस्तों कहता है देखिए अभी तक टोटल 3 महिला अध्यक्ष किए हैं दोस्तों कांग्रेस की, 3 महिला जो कि दोस्तों सरोजनी नायडू थे आपका दूसरा थे महिला में दोस्तों, और नलिनी सेन गुप्ता आपका तीसरा थे। तो सरोजनी नायडू या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बन जाएंगे सरोजनी नायडू, और भारतीय कहेगा तो जो कि दोस्तों यह 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1925 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह दोस्तों आपका कानपुर में आयोजित हुआ था, और उसी अधिवेशन में दोस्तों हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता। तो नलिनी सेन गुप्ता याद रखना है 1933 में जो कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। तो टोटल दोस्तों आज़ादी से पहले कितने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महिला ने किए हैं, तो 3, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का दोस्तों जो स्मारक है वह याद रखना है आपको कि फिरोजपुर में अवस्थित है। भगत सिंह का दोस्तों स्मारक कहाँ में अवस्थित है, तो आपका फिरोजपुर में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दोस्तों कभी शामिल नहीं हुए हैं, तो आपको बी.डी. सावरकर जी थे दोस्तों, या भारतीय में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे इसमें कभी शामिल नहीं हुए दोस्तों। बाकी लाला लाजपत राय खुद अध्यक्षता किए हैं दोस्तों कांग्रेस की। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए दोस्तों जो कराची अधिवेशन 1931 को हुआ था। फिर सुभाष चंद्र बोस भी किए दोस्तों, फैजपुर वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, ये सभी किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। तो देखिए दोस्तों महात्मा गांधी ने कॉलेज में पढ़ाई कहेंगे तो कॉलेज में हो जाएगा आपको श्यामल दास कॉलेज, जो कि दोस्तों भावनगर में अवस्थित है। तो कॉलेज से अपना पढ़ाई यहाँ से किए थे दोस्तों, तो श्यामल दास कॉलेज जो किया दोस्तों भावनगर में अवस्थित है। और राजकोट में जो कॉलेज था दोस्तों अल्फ्रेड कॉलेज, वहाँ से दोस्तों अपना प्राथमिक शिक्षा अपना ग्रहण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो गांधी जी ने मंदिर का जो नाम दिया था वह दोस्तों एरवादा जेल को, जो एरवादा जेल है दोस्तों जिसमें सरदार वल्लभ भाई भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों जो पूना पैक्ट होता है उसमें दोस्तों एरवादा जेल में ही होता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी का जीवनी कार्य लुई फ्रीसर था। तो महात्मा गांधी जी का दोस्तों जो जीवनी कार्य दोस्तों लुई फ्रीसर था, यह दोस्तों क्या था, तो यह दोस्तों याद रखना है यह एक अमेरिकी पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार दोस्तों जो लुई फ्रीसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था। तो साम्यवादी राज्य सरकार का गठन दोस्तों वर्ष 1957 में किया गया है, याद रखना है वर्ष 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किसने पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको जीबी मावलंकर के द्वारा। जीबी जो मावलंकर थे दोस्तों यह पहले अध्यक्ष थे जो कि औपचारिक बिग यानी कि त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किए हैं जीबी मावलंकर जी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23, बोलता है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत को शामिल होना विलंबित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ पर दोस्तों जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, हैदराबाद को दोस्तों ऑपरेशन पोलो के तहत, और जम्मू कश्मीर का दोस्तों विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा के। तो याद रखना है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। यह आया था भारत में दोस्तों कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने को विशेष हिदायत के साथ, लेकिन दोस्तों यह रख नहीं पाया। जो लॉर्ड माउंटबेटन आया था दोस्तों, विभाजन हो ही गया था दोस्तों भारत का, लेकिन आया था यह इसी उद्देश्य से कि भारत को संयुक्त रखने का विशेष हिदायत के साथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बोलता है कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह लॉर्ड वेवल की है। लॉर्ड वेवल ने बोले थे दोस्तों कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए दोस्तों, याद रखना है लॉर्ड वेवल के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा में स्थापना किया गया था। लंदन में शाखा की स्थापना किया गया था दोस्तों, तो यह किन के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है यह जो किया गया था दोस्तों अमीर अली की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लंदन में एक शाखा खोला गया था जो कि अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बोलता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था। तब पाकिस्तान को प्रस्ताव का दोस्तों रूपरेखा तैयार किया था सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान दोस्तों तैयार किया था, और जो आपका फजलुल हक है यह दोस्तों प्रस्तुत किया था। फजलुल हक याद रखना प्रस्तुत किया था और सिकंदर हयात खान दोस्तों आपको तैयार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बोलता है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की थी। तो पाकिस्तान का सर्वप्रथम मांग दोस्तों वर्ष 1940 ईस्वी में किया है। तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1940 में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो देखिए दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा दोस्तों ढाका में किया गया है, याद रखना है ढाका में किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बोलता है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुआ था दोस्तों वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था,
आपका दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह 1942 ईस्वी में हुआ है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों वर्ष 1931 में हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 का रहा है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो देखिए दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा दोस्तों जो कुछ समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था और इन्होंने घोषणा किया था कि दोस्तों 1948 से पहले भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन दोस्तों 32 बोल रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो याद रखना दोस्तों जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन परिषद हुआ था दोस्तों, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह दोस्तों आपको कौन कौन कर रहे थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 32 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की है। तो याद रखना है दोस्तों वह अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम जो आज़ाद थे या दोस्तों वैसे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं किए हैं, क्योंकि दोस्तों यह 1940 से लेकर दोस्तों 1946 तक आपके कांग्रेस के पद पर अध्यक्ष के रूप में रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि INA के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारी पर दोस्तों जो मुकदमा चलाया गया था वह लाल किला जो कि यह दिल्ली में, लाल किला में दिल्ली में याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता का क्या ख्यात थे। तो देखिए दोस्तों जो भारतीय छोड़ो आंदोलन था जिसमें बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो को प्रसारण कर दिए थे दोस्तों, रेडियो से प्रसारण किए थे भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सहभागिता है तो नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किए थे। तो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, जो कि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग ऑपरेशन 0 आवर के तहत दोस्तों बंद करके गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रख दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, और यह दिवाली के दिन दोस्तों भाग गए थे और वह भूमिगत गतिविधियों से फिर आपको भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित कर रहे थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1940 में विनोबा भावे में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा 1940 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ था या दोस्तों पवनार महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी, याद रखना है। कितनी थी दोस्तों, तो 5 थे उस समय दोस्तों। 1937 में टोटल भारत में आपको प्रांत की संख्या 11 थे, जिसमें दोस्तों 5 जगह अपना कांग्रेस द्वारा दोस्तों बहुमत प्राप्त किया गया था 5 प्रांत में, याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि ऑल इंडिया अंचलेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों निम्नलिखित में से कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JD बिड़ला के द्वारा दोस्तों याद रखना है। जो ऑल इंडिया अंचलेबिलिटी लीग जिसका नाम बाद में बदलकर दोस्तों हरिजन सेवक संघ हो गया था, तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों JD बिड़ला जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। लेकिन नीचे दिए गए कूट नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग सुमिलित यहाँ पर कर लेते हैं। अभिनव भारत दोस्तों आपको BD सावरकर जी के द्वारा चलाया गया है। फिर दोस्तों गदर पार्टी जो सी में दिया गया है, तो गदर पार्टी पर लाला हरदयाल हो जाएंगे। स्वराज पार्टी दोस्तों आपका चितरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और आपको जो बच गया दोस्तों अनुशीलन समिति जो कि आपको अरविंद घोष के द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 4-1-2-3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। तो काकोरी कांड मुकदमे में जो सरकारी वकील थे वह जगत नारायण मुल्ला याद रखना है, काकोरी कांड में मुकदमे के सरकारी वकील थे। नेक्स्ट है कि मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड। कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड में दोस्तों इन सभी को कैद कर लिया गया था, मुजफ्फर अहमद को, SA डांगे को, शौकत उस्मानी को और नलिनी गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
डॉक्टर मुंजे के द्वारा, डॉक्टर मुंजे के द्वारा दोस्तों याद रखना है। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो 44 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, महात्मा गांधी जी बोले थे दोस्तों कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों, कौन नेता थे, तो वह मदन मोहन मालवीय, जो कि खिलाफत आंदोलन का दोस्तों यह समर्थन नहीं किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। क्या दोस्तों, उधम सिंह के द्वारा 1940 में सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था। तो देखिए दोस्तों, जब गांधी जी की मृत्यु हुआ है तो उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बोला थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चले गए, या कौन बोले थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित करें अर्लीस्ट से लेटेस्ट तक। तो देखिए खेरा सत्याग्रह दोस्तों हुआ था आपको 22 मार्च 1918 को खेरा सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह दोस्तों 15 मार्च 1918 को हुआ था। तो दोनों दोस्तों 1918 को ही हुआ था, तो लेकिन सबसे पहले कौन हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह हुआ था, और सॉरी अहमदाबाद सत्याग्रह क्योंकि 15 मार्च को ही हुआ था, और खेरा सत्याग्रह 22 मार्च को। बाकी दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ है, और रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों वह आपको 1919 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा 4-2-1-3 देखिए 4-2-1-3 के ऑप्शन देखिए दोस्तों सी में है 4-2-1-3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। तो गांधी जी के दृष्टि में दोस्तों जो अहिंसा का अर्थ होता है कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। तो युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया गया है दोस्तों वह किनके द्वारा किया गया है, तो याद रखना है आपको जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका को नीति अंतोगोतवा समाप्त हो गई थी। तो यार दोस्तों जो कथन बोला गया था आपको याद रखना है, ये आपको बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगतवा समाप्त हो गई, या बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, तो कृष्ण कुमार मिश्र ने बहिष्कार शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किया है, और इनकी जो कृष्ण कुमार मिश्र की पत्रिका है संजीवनी, उसमें दोस्तों बहिष्कार शब्द का प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन 52 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53, बोलता है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो हमारे ऊपर बम की तरह जो विभाजन गिरा है दोस्तों यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। याद रखना है बंगाल विभाजन के विषय में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इन्होंने बोले थे कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो दोस्तों सर एंड्रयूज फ्रेजर के द्वारा दोस्तों जो उस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो 56 का ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह दोस्तों वक्तव्य दिया था। तो यह जो वक्तव्य दिया गया है दोस्तों याद रखना है आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने बोले थे कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में महासचिव कौन थे। तो दोस्तों A.O. ह्यूम थे, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में जब स्थापना हुआ था दोस्तों तो उस समय महासचिव कौन थे, तो A.O. ह्यूम। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह दोस्तों किसने लिखा था। तो यह कथन दोस्तों आपको W.W. हंटर के द्वारा बोला गया था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, बोल रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है। तो भारतीय सिविल सर्विसेज से दोस्तों जो हटाया गया है वो याद रखना है वर्ष 1874 ईस्वी में, वर्ष 1874 ईस्वी में। तो 58 का ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया है।
तो कहाँ से किया था दोस्तों? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को चयन किया था, याद रखना है। कौन प्रांत से दोस्तों? तो गोरखा सिख पंजाबी और उत्तर प्रांत से। देखिए दोस्तों, गोरखा सिख और पठान जो सैनिक थे यह लड़ाकू घोषित इन्हों किया गया था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो था अंग्रेजों के साथ दिया था, इसलिए इनको लड़ाकू घोषित किया गया था। और अवध बिहार और बंगाल के जो सैनिक थे उनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो सैनिक थे अवध बिहार और बंगाल के, उन्हें गैर लड़ाकू इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि दोस्तों वह विरोध किए थे 1857 के जो क्रांति हुआ था उसका दोस्तों आपको भारत से वह नेतृत्व लोग कर रहे थे, मतलब युद्ध लड़ रहे थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों लॉर्ड पार्मस्टॉन था, और विरोधी दल के जो नेता था वह दोस्तों लॉर्ड डिजरेली था। विरोधी दल के नेता कौन था? तो आपका डिजरेली था। नेक्स्ट है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? देखिए दोस्तों, यह असफल इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी था। प्रायः भारतीय राजाओं में दोस्तों ब्रिटिश सरकार साथ दिया था, फिर ब्रिटिश सिपाही सुसज्जित तथा संगठित था। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो देखिए जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे दोस्तों भारत में, यह 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे थे। 1857 के विद्रोह में दोस्तों तटस्थता बनाए रखे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को सरकारी इतिहासकार थे, तो यह दोस्तों एस.एन. सेन थे, याद रखना है। एस.एन. सेन, और एस.एन. सेन के दोस्तों एक पुस्तक है 1857, याद रखना है 1857। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 64, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की दोस्तों स्थापना जो किया गया था यह 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास को प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। और याद रखना है जो अभिज्ञान शकुंतलम है यह दोस्तों कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, और अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन है? तो सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया है? तो सैडलर विश्वविद्यालय जो आयोग नियुक्त किया दोस्तों वर्ष 1917 ईस्वी में, याद रखना है वर्ष 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के दोस्तों जो संस्थापक थे वह दोस्तों सर विलियम जोन्स थे, याद रखना है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन को रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। तो विकास पर दोस्तों जो विशेष बल दिया गया था वह याद रखना है आपको प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा के पर। नेक्स्ट है कि वुड डिस्पैच के बारे में ध्यान रखना है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है दोस्तों कि सहायत अनुनादन व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स एंड शुरू की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है कि वुड डिस्पैच के तहत ही विश्वविद्यालयों की स्थापना को सिफारिश किया गया था, ये भी सही है दोस्तों 69 का। नेक्स्ट है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश किया गया था। नहीं दोस्तों, जो अंग्रेजी को सिफारिश किया गया था यार दोस्तों मैकाले आयोग की अनुशंसा में, जो कि 1835 में आता है, उसी में दोस्तों शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो नींव पड़ा था वह याद रखना है किससे पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा था। और देखिए जो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत बोला गया था कि प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। बाकी ये सभी दोस्तों जो आयोग हैं, हंटर आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, यह सभी दोस्तों आपको शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, एक तरफ दोस्तों समाचार पत्र दिया गया है और एक तरफ आपका संस्थापक का नाम दिया गया है। बोल रहा है दोस्तों कि अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बिल्कुल सही है। अल हिलाल जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। नेक्स्ट है न्यू इंडिया। हाँ देखिए दोस्तों न्यू इंडिया जो कि यह एनी बेसेंट की जो संस्थापक थे न्यू इंडिया समाचार पत्र के। फिर दोस्तों की तहजीब उल अखलाक है, तो तहजीब उल अखलाक समाचार पत्र के संस्थापक दोस्तों मोहम्मद अली जिला नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद अली जिला नहीं थे। बाकी स्वांत कैमुद्दीन को दोस्तों राजा राममोहन राय थे, तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाला 2 अखबार कौन सा?
तो देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट के द्वारा जो 2 अखबार निकाला गया है वह दोस्तों एक निकाला गया है कॉमनवेल्थ और एक दोस्तों न्यू इंडिया। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों जगह सही, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया याद रखना है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन जो दोस्तों पत्रिका के प्रथम संपादक थे, प्रथम संपादक पूछ रहा है, तो मंसूर खलाल नजर थे दोस्तों प्रथम संपादक, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 74, बोल रहा है कि गदर पार्टी पत्र गदर था। तो गदर पार्टी का दोस्तों जो पत्र गदर था वह याद रखना है, वह क्या था? तो यह दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का दोस्तों जो गदर था याद रखना है, जो पत्र था यह दोस्तों कैसा था? तो यह दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 75, भारत में प्रिंटिंग प्रेस है किसने और कब शुरू किया था? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया था यह दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था और 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी में रखमा भाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो जो रखमा भाई मुकदमा था दोस्तों वह किस पर केंद्रित था? तो देखिए 76 का पहला ऑप्शन कह रहा है कि महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। फिर सहमति की आयु, बिल्कुल सही है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, 2 और 3 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो 77 का देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। बाकी यह दोस्तों एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का दोस्तों मुख्यालय मद्रास के अडियार में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दोस्तों सुमेलित नहीं है? यंग बंग आंदोलन, या दोस्तों हेनरी विलियम डिरीजियो का है, बिल्कुल सही है। तो 78 का ये ऑप्शन सही बिल्कुल है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत हितकर्णी, तो बहिष्कृत हितकर्णी दोस्तों ज्योतिबा फुले नहीं है। ज्योतिबा फुले दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किए हैं। तो बहिष्कृत हितकर्णी याद रखना है आपका भीमराव अंबेडकर की है बहिष्कृत हितकर्णी। तीसरा दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट के द्वारा और मैडम बलावा टस्सी के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79, बोल रहा है कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किससे के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए। मंदिरों में दोस्तों यह भ्रष्टाचार के लिए संबंध था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 का रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था दोस्तों। तो लड़कियों का 14 वर्ष और लड़का का दोस्तों 18 वर्ष किया गया था, याद रखना है, जो 1872 में दोस्तों सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है 81, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, तो यह दोस्तों शिव दयाल साहेब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहेब थे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82, बोलता है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह का न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया था? तो दोस्तों लड़कियों का जो आयु निर्धारित किया गया था 14 वर्ष और लड़कों का दोस्तों 18 वर्ष। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो पारसी समाज सुधारक थे दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी या 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक 1866 ईस्वी में दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर था। देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज था वह 2 भागों में 1866 में टूटा था। एक था बन गया था दोस्तों आदि ब्रह्म समाज और एक बना था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक तो देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के आपका केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र को किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के दोस्तों जो सुधारक थे आपको गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है, लोक हितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन 86 कि देवबंद आंदोलन यूपी जो कि संयुक्त प्रांत में यह किस वर्ष में दोस्तों प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों यह याद रखना है 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि दार उल उलूम की स्थापना या दोस्तों किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मौलाना शिबली न्यूमानी ने, मौलाना शिबली न्यूमानी ने। नेक्स्ट है कि 1843 के एक्ट भी ने किस बात पर गैर कानूनी बना दिया था? तो जो 1843 का एक्ट था दोस्तों वह याद रखना है आपका गुलामी के बात पर दोस्तों गैर कानूनी बना दिया गया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो सत्यशोधक जो समाज संगठित किया था दोस्तों यह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था।
सत्यशोधक समाज दोस्तों महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, बोल रहा है दोस्तों कि हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति, तो हाली जो पद्धति था दोस्तों वो आपका बंधुआ मजदूर से संबंधित था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा प्रारंभ हुआ था। इनकी प्रेरणा किससे दोस्तों प्रारंभ हुआ था जो भारत में नारी आंदोलन हुआ था? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रमाबाई रनाडे। रमाबाई रनाडे दोस्तों याद रखिएगा, रमाबाई रनाडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 92। क्वेश्चन 92 कह रहा है कि सरदा मनी कौन थे? तो सरदा मनी थी दोस्तों यह आपको रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की दोस्तों पत्नी थी सरदा मनी। और सरदा मनी दोस्तों जो रामकृष्ण परमहंस के पत्नी थे, तो रामकृष्ण परमहंस की दोस्तों याद रखना है मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सर चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन, यह कथन दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन याद रखना है सिस्टर निवेदिता के द्वारा, सिस्टर निवेदिता के द्वारा। नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो अधिनियम पारित हुआ दोस्तों वर्ष 1856 में, याद रखना है वर्ष 1856 में। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो बहु विवाह नामक पुस्तक दोस्तों आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबे टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो याद रखना है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 96 का आपका ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद के है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी को आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में दोस्तों याद रखना है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो 97 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। और सन्यासी विद्रोह दोस्तों किनके नेतृत्व में किया गया था आपको बताना है। संथाल विद्रोह दोस्तों बता दे रहे हैं सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। नील विद्रोह दोस्तों दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में किया गया था। कुका आंदोलन जो कि पंजाब के क्षेत्र में भगत जवाहर महल के नेतृत्व में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। देखिए दोस्तों सिपाही विद्रोह आपको 1857 में हुआ था। फिर दोस्तों नील विद्रोह आपको 1859 यानी कि 58-59 माना जाता है। संथाल विद्रोह दोस्तों यानी कि सिपाही विद्रोह के पूर्व यानी कि 1855-46 में मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 4213, 4213 किधर है? 4213 ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। तो 98 का ऑप्शन आपका 1 मिनट में। संथाल विद्रोह यानी कि पहले नहीं हुआ था, तो आपको 2413 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2413, क्योंकि दोस्तों संथाल विद्रोह सिपाही विद्रोह से पहले पूर्व प्रभावी विद्रोह था और सिपाही विद्रोह के ठीक बाद का प्रभावी विद्रोह आपका नील विद्रोह था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे दोस्तों वह आपको आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। नेक्स्ट है दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास सेट 2 का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सिंचाई व्यवस्था का दोस्तों अग्रदूत जो है सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लास 2 को जो टेस्ट था, क्लास 2 का दोस्तों आपका टेस्ट जो था वो 2 हम लोग यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी दोस्तों इस पेड क्लास टेस्ट का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।